मुझे पता है हर साल मैं कॉपी चेकिंग में जाता हूं, हमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं कि यार बच्चे को लुढ़का दो, अगर बच्चा कुछ नहीं लिख पा रहा है तो उसे फेल कर दो। वो तभी होता है जब बच्चा कॉपी खाली छोड़ करके आ जाए। तो भाई बहुत बड़ा गुड न्यूज तुम्हारे बोर्ड एग्जाम को लेकर के, तुम्हारे रिजल्ट को लेकर के, मार्किंग स्कीम को लेकर के, और किस तरह से तुम्हारी कॉपियां चेकिंग हो रही हैं, सब कुछ को लेकर के बहुत बड़ा गुड न्यूज सुन करके तुम लोग खुशी से उछल पड़ोगे, रिलैक्स हो जाओगे, सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। देखो यार पिछले कई वीडियोस में मैं लगातार देख रहा हूं कि तुम लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 3 पेपर दे चुके हैं लेकिन मिक्स्ड रिएक्शंस है। जहां बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर अच्छा गया, बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा डर लग रहा है। तो सारा चीज क्या है मैं सब कुछ बताऊंगा, और सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल अपडेट है तुम्हारे मार्किंग स्कीम को लेकर के, पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के, जो कि बदल गया है। बहुत बड़ा गुड न्यूज, सब कुछ बताऊंगा इस छोटे से वीडियो के अंदर में। देख सकते हो यार इस वक्त तुम्हारा ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई का खुला पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं आगे बढ़े इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करो अगर पहली बार आए हो तो यहां पे देख लो, इस वक्त मैं तुमको ऐसी ऐसी चीज नहीं दिखाने वाला हूं, मैं तुमको सीधा दिखा रहा हूं सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर, जिसके अंदर में मैं तुमको दिखा दे रहा हूं पासिंग मार्क्स फॉर क्लास 10 एंड 12 फॉर बोर्ड एग्जाम 2024, जो कि प्रिंसिपल्स हेड ऑफ द ऑल स्कूल्स सभी के पास में भेजा जा चुका है। मतलब मैं सीधा सीधा तुमको पासिंग क्राइटेरिया दिखा दे रहा हूं कि इस बार क्या कुछ होने वाला है। तो क्लास 10 और 12 दोनों के लिए यहां पे दे चुका है सीबीएसई ने पासिंग क्राइटेरिया मार्किंग स्कीम। पॉइंट नंबर 3 में तुम देख सकते हो क्लास 12 के लिए है, और पॉइंट नंबर 4 में है यहां पे क्लास 10 के लिए। तो क्या चेंजेस आए हैं देखो यार, बहुत सीधा सपाट सा बात समझो, सीबीएसई किसी को फेल नहीं करना चाहती, मैं खुद बता सकता हूं बिकॉज आई एम एन इवैल्यूएटर, कॉपी चेकिंग कर रहा हूं मैं। मुझे पता है हर साल मैं कॉपी चेकिंग में जाता हूं, हमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं कि यार बच्चे को लुढ़का दो, अगर बच्चा कुछ नहीं लिख पा रहा है तो उसे फेल कर दो। वो तभी होता है जब बच्चा कॉपी खाली छोड़ करके आ जाए। तो क्या तुम फेल होने वाले हो? जी नहीं, तुम फेल नहीं होने वाले हो, क्योंकि अगर मैं पहले क्लास 10 की बात करूं बच्चों, तो क्लास 10 में सीबीएसई का साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि भैया थ्योरी और इंटरनल जो है, ये थ्योरी प्लस इंटरनल, ये दोनों मिलाकर के जो है वो तुम्हारे 33% मार्क्स आने चाहिए। नो इश्यूज एट ऑल। ये थ्योरी जो तुम्हारे होते हैं ये 80 मार्क्स के होते हैं, और इंटरनल जो होते हैं वो 20 मार्क्स के। तो 80 और 20 का ये पूरा का पूरा समअप है, ठीक है। और दोनों को मिलाकर के तुमको लाने हैं 33% मार्क्स। अब यहां पे सवाल आता है, सर अगर हम इंटरनल में मतलब थ्योरी में अगर हम मान लेते हैं कि कुछ कम मार्क्स ले आए, सपोज 20-22 मार्क्स आए, तो कुछ बच्चों के पेपर ठीक नहीं जा रहे हैं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, तो 20-22 मार्क्स ले आए तो क्या कुछ होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो यार अगर तुम इन थ्योरी में 20-22 मार्क्स भी लाते हो, हालांकि तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे मुझे पता है, बट स्टिल अगर तुम 20-22 मार्क्स भी लाते हो तो मैं तुमको ये एश्योर करता हूं कि इंटरनल में इजीली तुम्हें 18 से 19 मार्क्स मिलेगा। अब तुम खुद जोड़ लो, 38 to 40 मार्क्स से ज्यादा यहां पे तुम्हारे हो रहे हैं। इंटरनल में कोई भी टीचर कभी भी किसी बच्चे को कम मार्क्स नहीं देता। तुम चेक कर लो पिछले 5 साल 10 साल के रिकॉर्ड्स को, 20 मार्क्स में इंटरनल में क्लास 10 वाले स्टूडेंट को इजीली 18-19 मार्क्स मिल जाते हैं। वहीं पर ही कोई टीचर खुन्नस निकालेगा जहां पे किसी स्टूडेंट के साथ में वही 15-17 मिलेगा, नहीं तो 18-19 तो रखा पड़ा हुआ है। और उसमें भी पिछले साल की अगर मैं बात करूं, 20 में 20 लाने वाले बच्चे भरे पड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन यहां एक बात का तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया पास और फेल, देखो यार 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, क्लास 10 और 12 में दोनों की बात कर लेता हूं। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो होते हैं इंग्लिश और हिंदी, उसमें तुमको हर हालत में पास करना ही पड़ता है, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारा इंग्लिश और हिंदी है तो उसमें तुमको फेल नहीं होना चाहिए। इसके बाद में भी अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे अगर ऐसा हो कि साइंस, सोशल साइंस, तुम्हारा मैथ्स, इसमें से किसी में अगर थोड़ा कुछ मार्क्स गड़बड़ हो जाए तो तुम फेल नहीं करोगे, तुम्हें कंपार्टमेंट देने का जो है वो ऑप्शन दे दिया जाता है, तो मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहां पर जल्दी से समझ जाओ कि भैया क्लास जो 12 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या होने वाला है। देखो क्लास 12 वाला जो बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं तुमको बता देता हूं कि भाई क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको थ्योरी और इन प्रैक्टिकल, ठीक है, ये जो थ्योरी और प्रैक्टिकल जो होते हैं दोनों में 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं। ये कंपलसरी है, यानी कि इसमें भी पास करना पड़ेगा, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी पास करना पड़ेगा सेपरेटली। आई रिपीट सेपरेटली। और ये मैं नहीं कह रहा हूं यार, ये जो कह रहा है ये सीबीएसई का वेबसाइट कह रहा है, ये देख रहे हो, एज पर पास क्राइटेरिया फॉर क्लास 12 फॉर सब्जेक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स हैव टू ऑब्टेन एटलीस्ट 33% मार्क्स इन थ्योरी, 33% मार्क्स इन प्रैक्टिकल।
33% मतलब तुमको थ्योरी में लाना होगा और 33% मार्क्स तुमको लाना होगा प्रैक्टिकल में, और दोनों का ही एग्रीगेट निकाल करके तुम्हारा जो मार्क्स बनता है वो बनता है। तो मतलब फेल वेल होने का लफड़ा फड़ा जो है ना, वो जो तुम सोच रहे हो, सोच के बैठे हुए हो, वो बिल्कुल चिंता नहीं करो। और इस वक्त पहले तो एक काम करो यार, वीडियो को लाइक करना तुम लोग भूल जाते हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि यहां पे डीमोटिवेशन नहीं किया जाता, यहां मोटिवेट किया जाता है। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। और इतना ही नहीं, अब तुम लोग क्लास 10 वाले बच्चे जो है, वो स्पेशली तुम लोग 11 बनने वाले हो, तो ये है तुम्हारा अपना खुद का चैनल विशाल कुमार जायसवाल क्लास 11th, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। मैं चाहता हूं धड़ाधड़ तुम लोग इसको सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि भैया क्लास 10 फिर भी अलग है, लेकिन 11 और ज्यादा अलग है, जहां पे तुमको प्रॉपर सही गाइडेंस की जरूरत है, ना कि रटे रटाई गाइडेंस की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहां मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा तुमको क्या करना है नहीं करना है। 12th वालों के लिए अलग ऑप्शन आएगा, लेकिन अभी नहीं, वो बाद में। फिलहाल जो है वो ये कि तुम अपना मन का टेंशन को दूर कर लो, कोई फेल नहीं होने वाला, सीबीएसई से अच्छे मार्क्स दे रही है। और जहां तक रिजल्ट की बात है, रिजल्ट जो है वो तुम्हारा एग्जाम खत्म होने के बाद में ही आता है। एग्जाम खत्म होने के बाद में आता है, मतलब जैसे कि 10th वाले पेपर जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 10th का रिजल्ट पहले आएगा। जी नहीं, जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स को अगर देखा जाए, पिछले सालों के कई सालों के रिकॉर्ड्स को, तो पहले 12th वाले को बच्चों का रिजल्ट आता है, भले उनके एग्जाम बाद में खत्म होते हैं, लेकिन 12th का रिजल्ट पहले आता है, और उसके 1-2 दिन बाद में आता है 10th का। हालांकि इस साल अगर हम बात करें तो दोनों का 2-3 घंटे के अंदर में आ गया था, पहले 12th का आया फिर 10th का आया, ठीक है। और अगर तुम जानना चाहते हो कितना दिन गैप, तो कम से कम 30-40 दिन का गैप लगता है। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे काम हमें करने होते हैं यार, ठीक है। मैं खुद अंदर हूं तो मुझे पता है कि यार इसमें क्या करना पड़ता है। तो मान के चलो अप्रैल का लास्ट वीक या मई का फर्स्ट वीक, ठीक है। तो टेंशन नहीं करने का, लाइक दबाने का और चिल मारने का, ठीक है। टेंशन नहीं लो, मोटिवेट करो ताकि नेक्स्ट पेपर को फोड़ सको, ठीक है। आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।